पाठक को लेकर, जिस तरीके से उनका ट्रांसफ़र अभी फ़िलहाल कर दिया गया राजस्व विभाग, तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है सरकारों की प्राथमिकता से दूर है। शिक्षकों को गाली देते थे, उनके रीजन में शिक्षक बहाली में इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई, अनियमितताएँ हुई का तो ब्लेम उनके ऊपर आना ही था। डेस्क बेंच घोटाला, समरसेबल घोटाला, FLN किट घोटाला, लेकिन वो जाने से वो बचेंगे नहीं। जितनी भी गड़बड़ियाँ उन्होंने अपने कार्यकाल में की हैं, उन सब का उनको हिसाब देना होगा। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर भी उतरे थे और इसके बाद भी उनकी कई सारी मांगें थी, लेकिन आज शिक्षक संघ की तरफ से एक बैठक रखी गई थी। शिक्षक नेता अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद हैं। ये बैठक क्यों रखी गई थी, क्या कारण था बैठक का और बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, खुद इनसे जानेंगे। तो सर ये बताइए सबसे पहले कि ये बैठक क्यों रखी गई थी? देखिए, TRE 1 और TRE 2 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, उसमें जो व्यापक गड़बड़ियाँ हुई, उन गड़बड़ियों का अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। जब तक अतुल प्रसाद जी थे, वो किसी RTI का जवाब नहीं देते थे, किसी केस में भी BPSC की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो धांधलियाँ हुई हैं, अन्य राज्य की महिलाओं को जो गलत तरीके से आरक्षण का लाभ दिया गया, दिव्यांगों को, अन्य राज्य के जो दिव्यांग थे उनको आरक्षण का लाभ दे दिया गया, और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी है, ये सब धीरे धीरे खुल करके सामने आ रहा है। तो हमारी मांग ये है, आज की बैठक का जो मुख्य मुद्दा था यही निकल के आया है कि जितनी भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उन सब के रिजल्ट को निरस्त किया जाए और संशोधित रिजल्ट TRE 1 और TRE 2 का जारी किया जाए। इससे क्या होगा कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं बिहार के, उनका चयन होगा, और जो बाहर के अन्य राज्यों के गलत तरीके से लोग या बिहार के भी लोग अगर गलत तरीके से लाभ लिए हैं, नौकरी लिए हैं, तो उनकी नौकरी से छंटनी होगी। अच्छा, हम देख रहे हैं कई लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए। एक बार चाहेंगे कि तस्वीरें दिखाइए कि कई लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, यहाँ पर चेक करवा रहे हैं। ये कौन लोग हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों लेकर आए हैं? देखिए, हमने सबका डॉक्यूमेंट्स मंगवाया था कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी जिनका डेट ऑफ बर्थ की वजह से 1-2 नंबर की वजह से रिजल्ट मिस हो गया है, उन सबको हम लोग एक न्यायिक लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं कि हम लोग कोर्ट में भी ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि अभी तो कोर्ट बंद है, लेकिन जब कोर्ट खुलेगा और हम लोग इस बीच में सरकार से बातचीत करेंगे, अगर सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से रिवाइज रिजल्ट को लेकर के ठोस बात नहीं कही जाएगी, तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे और जितनी गड़बड़ियां हुई उन सबको निरस्त करते हुए रिवाइज रिजल्ट की लड़ाई हम लोग कानूनी रूप से भी लड़ेंगे। उसी के लिए सभी के डॉक्यूमेंट्स जमा किए जा रहे थे। अच्छा, ये जानना चाहेंगे सर कि आज जो बैठक हुई, कई सारे शिक्षक यहाँ पर मौजूद होंगे और शिक्षक संघ के लोग भी होंगे, क्या कुछ बैठक में निर्णय हुआ? बैठक में निर्णय मुख्य तौर पर रिवाइज रिजल्ट को लेकर के हुआ कि रिवाइज रिजल्ट के लिए हम लोग को न्यायिक संघर्ष भी करना है और सड़क पर उतर के भी आंदोलन करना है। पहले हम लोग अगले 1 सप्ताह 10 दिन तक सभी MLC महोदय, विधायक महोदय, माननीय मंत्री जी विभाग के हैं और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से भी मिल करके रिवाइज रिजल्ट की बात को रखेंगे, और अगर वो रिवाइज रिजल्ट दे देते हैं या इस दिशा में कोई पॉजिटिव कदम उठाते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा 10 दिनों के बाद हम लोग व्यापक आंदोलन की घोषणा करेंगे। पटना की सड़कों पर आंदोलन होगा, रिवाइज रिजल्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा और बिल्कुल नीति नियम के अनुसार होगा। लेकिन हाँ, हक के लिए लड़ाई तो हम लोग सड़क पर उतर के भी लड़ेंगे, न्यायिक भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे। क्या कारण लगता है सर कि हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ जो है एग्ज़ाम्स में देखी जाती है? अभी अगर आप देखें, ठीक है, BPSC की बात हो रही है, बिहार लेवल की बात की जाए या सेंट्रल लेवल की बात की जाए, अभी नीट में भी आप देखेंगे कि स्कैम की बात सामने आई, री एग्ज़ाम हो रहा है, 1563 बच्चे जो हैं वो फ़िलहाल एक बार फिर से एग्ज़ाम देंगे, उन्हें ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। किस तरीके से देंगे? देखिए, कारण क्या है कि जो लोग भर्ती परीक्षाओं का संचालन करते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ खोट रहता है, कुछ उनके गड़बड़ी करने की मंशा होती है, जिस वजह से इस तरह की अनियमितताएं हम लोग को बाद में देखने को मिलती हैं। BPSC का भी आपने देखा था, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भी हुआ फिर रद्द हुआ, BPSC TRE 3 का पेपर लीक हुआ और रद्द हुआ। तो इस तरह से जो सब कुछ हो रहा है, और NTA को लेकर के भी आपने अभी कहा, नीट का भी पेपर रद्द हुआ, तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है सरकारों की प्राथमिकता से दूर है। सरकार का जो ध्यान होना चाहिए कि पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हों, सही समय पर रिजल्ट आए, सभी के सही डॉक्यूमेंट तरीके से चेक हों, वो सरकार फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं कर पा रही है। जैसे तैसे ले कर के वो काम निकालने की प्रवृत्ति है, जबकि प्रवृत्ति ये होनी चाहिए कि वाजिब काम हो, भले ही उसमें 1 महीना 2 महीना समय ज़्यादा लगे, 10 दिन समय ज़्यादा लगे, लेकिन ठोस काम होना चाहिए। वो ना हो करके एक होड़ मची हुई है कि हमने इतनी नौकरी दी तो हमने इतनी नौकरी दी, नौकरी के चक्कर में योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पा रहा और अयोग्य लोग नौकरी पा जा रहे हैं।
तो इन सब प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए और ठोस काम करने पर, वाजिब काम करने पर सरकार का जोर होना चाहिए। और अब अगला कदम आपका क्या होगा ये जानना? देखिए, अगला कदम हमने बताया कि अगले 1 सप्ताह 10 दिन तक हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे, बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे, नेताओं से, मंत्रियों से, पदाधिकारियों से। इसके बावजूद अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है विभाग, शिक्षा विभाग, तब हम लोग आगे और व्यापक आंदोलन की घोषणा करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल के पाठक को लेकर, जिस तरीके से उनका ट्रांसफ़र अभी फ़िलहाल कर दिया गया राजस्व विभाग में, जी जी, देखिए उनका ट्रांसफ़र तो होना तय था। मुख्यमंत्री जी की बात तक नहीं मानते थे, शिक्षकों को गाली देते थे, उनके रीजन में शिक्षक बहाली में इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई, अनियमितताएँ हुई, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया गया। ये सब जो गड़बड़ियाँ हुई तो इनका तो ब्लेम उनके ऊपर आना ही था। डेस्क बेंच घोटाला, समरसेबल घोटाला, FLN किट घोटाला, हर चीज़ में घोटाला और ठेकेदारी, शिक्षा विभाग को ठेकेदारों का ऐशगाह बना दिया गया। तो ये सब उनके जो कुकर्म थे वो धीरे धीरे निकल करके मीडिया के माध्यम से जनता के सामने आ रहे थे, तो उनका तो जाना तय ही था, लेकिन वो जाने से वो बचेंगे नहीं। जितनी भी गड़बड़ियाँ उन्होंने अपने कार्यकाल में की हैं, उन सब का उनको हिसाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो शिक्षक संघ की बैठक के बाद शिक्षक नेता अमित विक्रम क्या कुछ कहते नजर आए हैं, साफ तौर से आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।